हेलो दोस्तों, आशा है आप सबके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। आपकी एग्ज़ाम की तैयारियों को और अच्छा करने के लिए हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 के परीक्षा संबंधी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, हर वो प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आइए बिना किसी ताख़ीर के हम आपकी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे संबंधित हमारा पहला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? इसका जवाब है स्वर्ण पदक। ओलंपिक 2020 में एकमात्र स्वर्ण पदक भी नीरज चोपड़ा ने ही जीता है, यानी भारत ने ओलंपिक 2020 जो कि टोक्यो में हुआ है, कुल एक ही स्वर्ण पदक जीता है। अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से है। अगला सवाल है, ओलंपिक इतिहास में भारत अब तक कुल कितने पदक जीत चुका है? तो इसका उत्तर है 35 मेडल। अब तक भारत ने ओलंपिक में कुल 35 पदक जीते हैं। अगला सवाल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिएगा, टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिएगा इसको। सवाल है, टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था? इसका सही जवाब है मिरा इतोवा। टोक्यो ओलंपिक 2020 के खेलों का शुभंकर मिरा इतोवा है। अगला सवाल है, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी? इसका सही जवाब है लॉरेल हर्वर्ड। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय दल की थीम सॉन्ग तू ठान ले गाया था, किसने? सही जवाब है इसका मोहित चौहान ने। अगला सवाल देखते हैं, ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका सही जवाब है कुल 7 पदक। 1 स्वर्ण यानी गोल्ड मेडल, 2 रजत यानी सिल्वर मेडल, 4 कांस्य पदक, कुल मिलाकर के 7 पदक जीते हैं। दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कुल 7 पदक जीते। 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 7 पदक इस ओलंपिक यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने जीते थे। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है 48। भारत 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत, 4 कांस्य यानी कुल 7 पदक जीतकर 48वें स्थान पर रहा। दोस्तों, आपको पहला और दूसरा स्थान भी याद रखना चाहिए कि ओलंपिक 2020 में पहले स्थान पर कौन था। तो पहले स्थान पर था हमारा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरे स्थान पर था हमारा पड़ोसी चालबाज चीन। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है। तो आइए देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था? तो इसके अंदर कुल 33 खेलों को शामिल किया गया था। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो इसका जवाब है एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। अगला सवाल देखते हैं, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? इसका सही जवाब है सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिस। अगला सवाल है, प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ? इसका सही जवाब है 776 ईसा पूर्व में।
अगला सवाल देखते हैं। आधुनिक युग में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ? तो आधुनिक युग में ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में हुआ था। कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। अगला सवाल है, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया? भारत ने 1900 ईस्वी में सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया था? तो ओलंपिक के खेलों में पहली बार महिलाओं को 1900 ईस्वी में शामिल किया गया था। अगले सवाल है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा पदक जीता? इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। अगला सवाल है, ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही जवाब है 35 मेडल। अगला सवाल है, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी? इसका सही जवाब है लॉरेल हॉवर्ड। तो दोस्तों हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक किस देश ने जीते? इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल है, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन है? इसका सही जवाब है माना पटेल। माना पटेल वो पहली भारतीय महिला है जिसने तैराकी के लिए ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। अगला सवाल है, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नौका चालक यानी कि जो नाव चलाते हैं महिला नाविक कौन है? तो इसका सही जवाब है नेत्रा कुमानन। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक भारत में कुल कितने मेडल जीते? 7। अभी पीछे भी सवाल आ गया था। अगले सवाल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा पेरिस में। ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन 2024 में कहाँ होगा? ये होगा पेरिस में। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर अभी हमने पीछे भी देखा मिराई तोवा है। अगले सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? तो अलग अलग तरह की ये 5 छल्ले होते हैं। अगला सवाल, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ये रहा 48वें स्थान पर। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आधिकारिक भाषा क्या है? इसका सही जवाब है फ्रांसीसी और अंग्रेजी। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा फ्रांसीसी और अंग्रेजी है। अगला सवाल, आधुनिक युग में आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक खेल कब आयोजन हुए? 1896 में। अगले सवाल है, प्रथम ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए थे? इसका सही जवाब है ग्रीस की राजधानी एथेंस में। बहुत मोस्ट सवाल है ये अगला वाला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब है थॉमस बाच और ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। अगले सवाल, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है देमित्रिस विकेलेस। अगला सवाल, भारत ओलंपिक संघ राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? यह हुई थी 1927 में। ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 23 जून 1894 को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 23 जून 1894 और 23 जून को इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन इसकी समिति की स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में टोक्यो पैरालंपिक के लिए देवेंद्र झाझरिया ने किस खेल में क्वालिफाई किया? ये क्या है? भाला फेंक यानी ज्वेलिन थ्रो। अगला सवाल, टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? तो ये थे बजरंग पुनिया। अगला सवाल है, ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से पहला रजत पदक किसने जीता? ये जीता था मीराबाई चानू ने। किस खेल में? भारोत्तोलन में। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए दूसरा मेडल किसने जीता? ये जीता था पीवी सिंधु ने। और इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है शटल से। अगले सवाल है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती में 5वां पदक रजत किसने जीता? यानी कुल मिलाकर के 5वां पदक इस ओलंपिक में किसने जीता था? ये जीता था रवि दहिया ने। याद रखना कि रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? ये कुश्ती से है। अगला सवाल है, पहला पैरालंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? ये हुआ था 1960 में इटली की राजधानी रोम में, रोम इटली में। अगला सवाल, भारत की महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत के महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? इसका सही जवाब है रोनी रामपाल। रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती में कांस्य पदक 7वां, कुल मिलाकर 7वां पदक किसने जीता? ये जीता था बजरंग पुनिया ने। याद रखना बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? इनका संबंध कुश्ती के खेल से है। और ओलंपिक टोक्यो 2020 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भी बजरंग पुनिया थे। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? ये रहा अमेरिका। अगला सवाल है, व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए ओलंपिक में पहला स्वर्ण किसने जीता था? तो इसका सही जवाब है अभिनव बिंद्रा। और इन्होंने किस खेल में जीता था? शूटिंग में। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? ये जीता था नीरज चोपड़ा ने। किस खेल में? भाला फेंक में। अगला सवाल है, भारत ने ओलंपिक 2021 में कितने पदक जीते? जीते 7। अगला सवाल है, जुलाई 2021 में टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए किसे ध्वजवाहक चुना गया है? इसका सही जवाब है एम थंगावेलु को। एम थंगावेलु 2021 जुलाई में टोक्यो पैरालंपिक में जो खेल होंगे उसके लिए भारत की तरफ से ध्वजवाहक होंगे एम थंगावेलु। अगला सवाल है, ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? यह है IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अगले सवाल है, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? इसका सही जवाब है 4 वर्ष के अंतराल पर। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? वो रहा संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों ये चीज़ याद रखना कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने थे, लेकिन कोविड-19 की महामारी के चलते इसको टाल दिया गया था और इसका आयोजन 2021 में किया गया। अगले सवाल है, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन बनी? तो भारत की पहली तलवारबाज जिसने ओलंपिक में भाग लिया वो थी भवानी देवी। भवानी देवी के संबंध किस खेल से है? तलवारबाजी से। अगला सवाल, पहले ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही जवाब है एथेंस। एथेंस किसकी राजधानी है? ग्रीस की। अगला सवाल है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में पहली बार मशाल रिले का इस्तेमाल कब किया गया था? ये हुआ था 1936 में। अगला सवाल है,
टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया? ये है 33। अगला सवाल, भारत ने ओलंपिक 2020-21 में कितने स्वर्ण पदक जीते? इसका सही जवाब है 1। अगले सवाल देखते हैं, भारत ने ओलंपिक 2021 में कितने कांस्य पदक जीते हैं? इसका सही जवाब है 4। अगले सवाल है, भारत ने ओलंपिक 2021 में कितने रजत पदक जीते हैं? इसका सही जवाब 2। अगले सवाल है, भारत के पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? इसका सही जवाब है मनप्रीत सिंह। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है। और भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक 2020 टोक्यो में कौन सा पदक जीता? भारतीय टीम ने तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक जीता था। अगला सवाल है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहाँ संपन्न हुए? इसका सही जवाब है टोक्यो, राजधानी है जापान की। इस अगला सवाल है, किस वर्ष पहली बार शीत ओलंपिक का आयोजन किया गया था? इसका सही जवाब है चमोनिक्स 1924। अगला सवाल, पैरालंपिक खेल 2021 में किस देश में होंगे? इसका सही जवाब है जापान में। दोस्तों, उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद करते हैं कि ये आपकी तैयारी में कई गुना इजाफा करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और उसके सामने लगा घंटा का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी वीडियो जब YouTube पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि आपकी तैयारी अच्छे ढंग से चलती रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में।